हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा रिजवान ब्लॉग। और आज है 22 रजब, तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं कुंडे की टिकिया। इन्हें कुंडे की टिकिया भी बोलते हैं और 22 रजब की मीठी टिकिया भी बोलते हैं। तो वैसे भी मुझे खाने में बहुत पसंद है और जो पूरी एकदम खस्ता खस्ता होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है खाने में। तो इसीलिए हमने कहा चलो बना लेते हैं, एक फेस्टिवल भी है। और वैसे भी जब भी कभी मैं वैसे भी पूरियाँ जो बनाती रहती हूँ, कभी जैसे बीच में कभी टाइम मिला, कभी मन होता है तो मैं कभी भी बना लेती हूँ। तो बहुत दिन से बनाई भी नहीं थी मैंने और मेरे खाने का भी बहुत मन हो रहा था, तो हमने कहा चलो आज बनाएंगे कुंडे की टिकिया, जो कि एकदम खाने में बहुत ही मीठी और एकदम क्रिस्पी होती है। और जितनी ही क्रिस्पी होगी ना अंदर से, उतनी ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। चाय के साथ तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। लेकिन अगर ये देसी घी में बनी हो तो कभी भी बनाएं, देसी घी में बनाएं, भले ही थोड़ी सी बनाएं, क्योंकि देसी घी जो होता है नुकसान नहीं देता है अपने हमारी हेल्थ को। तो बस यहाँ पे कुंडे की टिकिया की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे सामिया और अम्मी दोनों ने नारियल घिसा है। क्योंकि नारियल घिसने का जो काम है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नारियल घिसना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि अगर नारियल की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ डालने की, तो मैं हमेशा उसका बुरादा मंगाती हूँ। तो घिसने में मुझे एक अलकस आता है, कौन घिसे बैठ के। तो मैंने कहा था पहले कि मैं टिकिया बनाऊंगी, लेकिन नारियल जो है मैं नहीं घिसूँगी। तो अम्मी और सामिया दोनों लोग घिस रही हैं बैठ के नारियल। मतलब पहले मम्मी ने घिसा था, अब सामिया घिस रही है। और मैं यहाँ पे छान रही हूँ सूजी, क्योंकि सूजी मछली छान रही थी। मैंने क्या पता इसमें कोई घुन हो या कोई कीड़ा हो, तो छानना ज़रूरी है। वैसे तो बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं, तब भी मैंने कहा छान लेते हैं। बिल्कुल साफ़ सूजी थी। तो सूजी है यहाँ पे ये 1 किलो। तो जितनी ज़रूरत होगी मैं डाल लूँगी, आटे के हिसाब से हम डालेंगे। सूजी से ये होता है, जो टिकिया बनती है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनती है, खस्ता बनती है और एकदम कुरकुरापन उसके अंदर आ जाता है। तो ज़रूरी है, सूजी डालना बहुत ज़रूरी है टिकिया में। चाहे आप आटे की बनाए टिकिया, चाहे मैदा की बनाए। मैं यहाँ पे आटा यूज़ कर रही हूँ, मतलब आटा क्या, मैदा जैसे आटा ही है। जैसे हमारे यहाँ जो आटा आता है ना यहाँ पे, मतलब मायके में, तो वो कुछ मैदा के तरीके का ही होता है, बिल्कुल बारीक, एकदम वाइट। तो मैंने कहा मैदा की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आधा किलो खोया था, तो मैंने कहा चलो उसको पहले हम थोड़ा सा गैस पे भून लेते हैं। तो बस यहाँ पे आधा किलो खोया था। जो ये सामान सारा टिक्कियों का जो है पापा लेके आए थे, तो पापा बोले, पापा को भी बहुत पसंद है खाने में, तो बोले चलो बना लो। और आज जैसे कि 22 रजब है, तो बनना भी ज़रूरी है और टिक्कियों पे फातिहा भी होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो पापा खोया भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो जब खोया ले आए हैं तो खोया भी डाल लेते हैं। खोए से क्या है, टिक्किया और बढ़िया हो जाएगी। वैसे अगर खोया ना हो तो आप देसी घी डाल लें, देसी घी ना हो तो आप खोया डाल लें। इन दोनों में से एक चीज़ डालना, तो इन दोनों में से एक चीज़ डालना ज़रूरी है, जिससे कि टिकिया जो है एकदम खस्ता हो जाती है। तो मैं यहाँ पे खोए को थोड़ा सा भून ले रही हूँ, क्योंकि अगर टिकिया आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है और उसमें अगर आप खोया डालते हैं, तो खोए को पकाए बिना बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये मार्केट का खोया है। और मार्केट का जो खोया होता है ना, वो कच्चा कच्चा सा रहता है। और अगर ऐसे ही डाल देंगे ना टिक्कियों में, तो टिक्कियों को फफूंदी आ जाएगी, बहुत जल्दी टिक्की ख़राब हो जाएंगी। तो बस मैं खोए को यहाँ पे पका रही हूँ। खोए को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, मैं इसको कंटिन्यू पकाती हूँ यहाँ पे। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है और हमारा जो खोया है एकदम मेल्ट हो गया है। और ये देखिए इसमें से घी भी निकलने लगा है। तो हमें अच्छे से पका लेना है खोया। तो बस मैंने गैस बंद कर दिया है, खोया यहाँ पे पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है खोया। खोया तो अच्छे से पक गया है और यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको आटे में मिक्स करेंगे, टिकिया के आटे में। तो बस यहाँ पे मैं इसको फिर चला देती हूँ। कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप, तो अच्छे से पक गया है। तो बस मैं फ्लेम को यहाँ पे कर रही हूँ बंद, और करने के बाद मैं इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, या फिर इसी में चलो छोड़ो इसी में रहने देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जो नारियल घिसा था ना इन लोगों ने, नारियल के कम से कम इन्होंने 2 गोले घिसे हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे गोले थे। बच्चे आपने देखे थे, साइज़ मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, खूब बड़े बड़े गोले थे। तो 2 गोले इन्होंने घिसे हैं नारियल के, सामिया ने अम्मी ने दोनों ने मिलके। तो मैं नारियल को थोड़ा सा और बारीक कर रही हूँ यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डाल के। तो 2 बार में मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल के नारियल को बिल्कुल बारीक कर लिया है। क्योंकि अगर आप नारियल को बिल्कुल बारीक करके डालेंगे ना इसमें, तो टिक्कियों में अच्छे से मिक्स हो जाता है, टिक्कियाँ एकदम खस्ता बनती हैं और एकदम मोटा मोटा इसका जो है नज़र नहीं आता टिक्कियों में। तो मैं इसको बिल्कुल उसमें बारीक करके पीस रही हूँ मिक्सी में, और 2 बार में मैंने बिल्कुल बारीक करके पीसा है। और अब मैं चीनी पीस रही हूँ। तो चीनी मैंने यहाँ पे ली है करीब 3 गिलास,
3 गिलास चीनी को बिल्कुल बारीक करके पीस के उसका पाउडर बना लेंगे और इसको नारियल में मिक्स कर लेंगे। नारियल जो रखा है ना इसी में डाल लूँगी पाउडर बना के। तो यहाँ पे मैंने चीनी को बिल्कुल बारीक पीसा है, 2 बार में चीनी जो है बारीक करके पीसी थी, क्योंकि चीनी भी ज़्यादा है, 3 गिलास चीनी है। तो मैंने अब इसको इसी में डाल लिया चीनी को, नारियल में ही। तो नारियल को भी मैंने अच्छे करके बारीक करके पीस लिया है, दोनों चीज़ें बिल्कुल बारीक हो गई हैं। और बस 2 बार में चीनी इसलिए पीसी थी क्योंकि चीनी ज़्यादा थी और ग्राइंडिंग जार में एक बार में 3 गिलास नहीं आ रही थी चीनी। तो बस यहाँ चीनी पिस गई है, नारियल का बुरादा भी हो गया है बारीक। और चलिए फिर तो यहाँ पे सूजी ले रही हूँ मैं। तो मैंने आधा किलो सूजी मिक्स कर ली है और आधी सूजी मैंने प्लेट में रहने दी थी। और यहाँ पे जो खोया है ना ये भी गुनगुना है, ठंडा हो गया था कुछ, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बिल्कुल ठंडा नहीं, गुनगुना खोया है। और खोया भी ऐड कर लिया है मैंने, सूजी के ऊपर से डाल लिया है। और अब मैं इसके अंदर अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला रही हूँ मैं, ताकि खोया, सूजी और पिसी हुई चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं अच्छे से मिला लूँगी पहले, और मिलाने के बाद हम इसमें आटा डाल लेंगे। आटा मैंने अभी तक इसमें नहीं ऐड किया है। तो मैं यहाँ से अच्छे से मिला रही हूँ। मैंने आटा ले लिया है, मैं आटा करीब इसके अंदर डाल रही हूँ 2 किलो। तो पूरा 2 किलो आटा हम इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मैं छान रही हूँ छन्नी से यहाँ पे। तो देखिए 2 किलो आटा है, पूरा भगोने में लेके आई थी, तो मैं इसमें छान रही हूँ पूरा। और आटा भी, सब चीज़ें मिलके काफ़ी सारा सामान हो गया है। सारी चीज़ें मिलके 4 किलो से ऊपर हो गया है ये। आटा, सूजी और सभी चीज़ें मिलके पूरा इतना बड़ा तसला जो है पूरा भर गया है ऊपर तक। अब मैंने 2 किलो आटा भी इसके अंदर डाल लिया है और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि खोया, घी, अभी मैंने इसके अंदर घी तो ऐड भी नहीं करा है, घी मैं भी ऐड करूँगी। मैंने सिर्फ इसके अंदर खोया ऐड करा है, सूजी ऐड करी है, आटा है, पिसी हुई चीनी है, नारियल पिसा हुआ, ये सब चीज़ें हैं। और घी मैं भी इसके अंदर और मिलाऊंगी। तो पहले मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पे हाथों से अच्छे से मिला रही हूँ। तो यहाँ पे अम्मी जो है इलायची पीस रही हैं। तो यहाँ पे आधा कप इलायची मैंने दी थी, मैंने कहा अम्मी तुम इसे पीस दो। तो वो पीस रही हैं ग्राइंडिंग जार में डाल के। और वैसे तो मैं सोच रही थी जब मैं चीनी पीसूँगी बारीक करके तो मैं उसी में डाल के पीस लूँगी, पर मुझे याद ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल भूल गई। अब मुझे याद आया था, तो मैंने कहा चलो अब पीस के पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कूट के डाल रही है इमाम दस्ते में इलायची ग्राइंडिंग जार में डाल के। और इधर ही मैंने जार लगा लिया था, मैं जो भी चीज़ें पिसेंगी ना पीस पीस के इसमें मिक्स होती जाएंगी। तो यहाँ पे देसी घी ले लिया है और देसी घी का डिब्बा पापा लेके आए थे। वैसे तो देसी घी यहाँ पे घर पे बनता है, लेकिन नॉर्मली अब जब ख़त्म हो गया तो फिर बोले चलो देसी घी भी ज़्यादा पड़ेगा, घर में भी ख़त्म हो गया, बना नहीं है काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा देसी घी डाल रही हूँ। मतलब 1 किलो का डिब्बा है तो उसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो घी। अब ये समझिए, तो मैंने इसमें से आधा घी ले लिया है। और मतलब इसके आधा से भी थोड़ा सा कमी है इसके अंदर घी। और जो घी है इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, हल्का सा मेल्ट करने के बाद अगर हम आटे में डालेंगे ना घी, तो उससे हमारा जो आटा है ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट तरीके से गुन जाएगा और कर्रा भी नहीं होगा आटा। तो घी मेल्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है आटे के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं था, मतलब ये था कि जमा जमा घी नहीं था, इस तरीके का, मतलब गुनगुना घी है। और यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने अभी आटा तो डाला ही नहीं है, अभी सिर्फ घी डाला है। और अभी आटा मैं इसके अंदर और मिक्स करूँगी। इसमें सिर्फ सूजी है, देसी घी है और पिसी हुई चीनी है, नारियल है पिसा हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिला रही हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि जो घी मैंने ऐड करा है वो सभी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और यहाँ पे इब्राहिम भी उठ गया था, तो बार बार आ रहा था मेरे पास भी, मुझे परेशान कर रहा था कि मम्मा चलो सुला दो सुला दो। पता नहीं इसको क्या हो गया, आजकल रात भर जगता है और दिन में सोता है, तो बार बार आ रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि जल्दी से काम निबट जाए तो निबट जाए, क्योंकि काफ़ी सारी पूरियाँ बननी हैं और टाइम भी लगेगा इसमें बनने में। तो मैं दोनों हाथ से यहाँ पे मिला रही हूँ फटाफट, ताकि जो खोया है, देसी घी है और जो चीनी है, नारियल, सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं अब इसको सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर आटा ऐड करूँगी। आटा क्या, इसको मैदा ही समझिए, मतलब मैदा वाला आटा जो होता है ना, मील का आटा, वो है वो। तो बस यहाँ पे अम्मी ने डाल दी है इलायची कूट के, बिल्कुल बारीक
कूट के। तो बस यहाँ पे वैसे तो मैं सोच रही थी कि जब मैं बूरा और नारियल को बारीक करके पीसूँगी ग्राइंडिंग जार में तो उसमें ही इलायची को पीस लूँगी, लेकिन मेरे ध्यान ही नहीं रहा। और जब ध्यान नहीं रहा और जब सब चीज़ें मिल गई, सब पीस के मैंने मिला ली सारी चीज़, तब मुझे याद आया। तो मैंने कहा चलो इसको कूट के डाल लेते हैं। तो इलायची भी पड़ गई है और सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे आटा था ज़्यादा, तो तसले में आटा गूँध नहीं पाता एक बार में। तो मैंने क्या करा है, एक भगोना ले लिया है और भगोने में आधा आटा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि आटा गूँधेंगी अम्मी को मेरे हाथ में चोट है। जैसे कि एक बार बताया था मैंने ब्लॉग में कि मेरे हाथ में उंगली में चोट लग गई, तो मैं आटा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं गूँध पाती हूँ। और आटा काफ़ी गूँधना है, एक हाथ से तो आटा गूँधेगा नहीं, दोनों हाथ से गूँधेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा निकाल के भगोने में कर देती हूँ आधा, और आधा आटा जो है तसले में ही छोड़ दूँगी, वहाँ अम्मी आटा गूँध देंगी। तो बस ये है कि आधा तसले में आटा है ये अम्मी गूँध देंगी, और जो भगोने में आटा है इसको दोबारा दूसरी बार में, मतलब 2 बार में आटा गूँधेगा ये, क्योंकि आटा ज़्यादा है। तो पहले तसला वाला आटा गूँधेंगी और उसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगी, फिर ये वाला आटा भी, भगोने वाला आटा भी तसले में डाल के गूँध लेंगी। इस तरीके से गूँधेंगी। वैसे तो मैं गूँध देती हूँ आटा, रोटी वगैरह का तो गूँध देती हूँ, लेकिन ये आटा ज़्यादा था तो मैंने क्या, छोड़ो रिस्क लेना ठीक नहीं है। अभी हाथ भी ठीक हुआ है नया नया, तो फिर मैंने नहीं गूँधा आटा। मैंने क्या, सही नहीं है, कुछ और दिक्कत हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी बहुत मुश्किलों में हाथ सही हुआ है ये। तो मैं यहाँ दूध निकाल रही हूँ, दूध भी गुनगुना है, तो दूध निकाल के मैं अम्मी को दे रही हूँ। अम्मी आटा गूँधेंगी यहाँ पे। तो ये 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर में से मैंने भगोने में से आधा लीटर दूध निकाला है इस कटोरे में, और अब मम्मी आटा गूँधने जा रही है। तो आधा दूध दे दिया है मैंने, और आधा मैं अगली बार में जब आटा गूँधेगा ना और तो उसमें दूँगी। वैसे भी दूध थोड़ा ही लगेगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें घी बहुत डाला है, और खोया भी बहुत अच्छे से पड़ा है, चीनी पीस के पड़ी है, नारियल का भी काफ़ी, नारियल जो हमने डाला ना उसका भी काफ़ी चिकनापन इसके अंदर रहता है। तो दूध जो है कम ही पड़ेगा, कम दूध में ही गूँध जाएगी। और वैसे भी कभी इसका आटा लगाए ना तो दूध या पानी जो भी आप जिससे भी गूँध रहे हैं वो एकदम से ऐड ना करें, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़्यादा हम ऐड कर देंगे ना तो वो तो यहाँ पे अम्मी आटा गूँध रही, तो अम्मी बोली चलो भगोना मैंने अम्मी के पास रख दिया है। तो दोनों आटे गूँधने हैं, एक तो अम्मी गूँध रही हैं और एक ही भगोने में है, और एक भगोना मैंने बड़ा सा और रख दिया है, ताकि जब आटा गूँध के अम्मी जब ट्रांसफ़र करेंगी तो इस भगोने में कर देंगी, बड़े वाले में, और छोटा वाला आटा भी इस तसले में डाल के। तो बस यही अम्मी के साथ हुआ था। आटा बहुत पतला सा हो गया था, उन्हें कुछ लग रहा था, तो उन्होंने जो आटा और है ना गूँधने वाला सूखा, तो इसी में से आटा उन्होंने और ले लिया था, और पूरी वाले आटे में थोड़ा सा मिला के टाइट करके गूँध दिया था। क्योंकि ये आटा वैसे भी गूँधना है, तो इसमें इसको भी अब गूँध रही हैं। तो यहाँ पे आधा लीटर दूध में दूसरा आटा वाला आटा भी गूँध रहा है। तो यहाँ पे मायरा खेल रही थी, अपनी चोटी दिखा रही थी, कहती मम्मा मेरे चोटी दिखा दो आप कैमरे में, और मुझे देखना है मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दिखा देती हूँ, और बाद में ब्लॉग भी देख रही थी कि मैं इस ब्लॉग में कैसी लग रही हूँ। तो बस यहाँ पे दूसरा वाला जो आटा था मम्मी गूँध रही हैं, और मैं यहाँ पे जब तक यहाँ पे स्लिप साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी वगैरह बेलेंगे इस पे ही रख के। और जैसे कि इतना बड़ा पटा बेलन इतना कहाँ से लाएंगे, 3-3 पटे बेलन बेलने के लिए, तो मैंने क्या ज़्यादा झंझट भी हो जाएगा 3-3 में, और हम बस मैं और अम्मी मिल के बना रहे हैं, तो बस 2 ही लोग हैं। तो मैंने कहा चलो ये पत्थर साफ़ कर दिया है, इस पर ही हम पूरियाँ बेलेंगे, और कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे, और एक साइड में पूरियाँ तलेंगे, झंझट भी नहीं होगा इससे, और 2 लोग आराम से मिलके काम कर लेंगे। तो यहाँ पे अम्मी ने आटा दूसरा वाला भी गूँध लिया था, और यहाँ पे अब बेल रही है पूरी। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आटा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो था ना बहुत ज़्यादा पतली मम्मी ने पूरी बेल दी थी, तो मैं कह रही थी थोड़ा सा मोटा बेलूँ। जो खस्ता पूरी होती है थोड़ी सी मोटी ही सही रहती हैं, बेलने में भी सही रहती हैं और बनाने में भी सही रहती हैं। तो बस यहाँ पे यही मैं कही थी, मैंने क्या हल्का सा जब दूसरी बार में मतलब बेलना तो उसको थोड़ा सा मोटा रखना हल्का सा, क्योंकि ये खस्ता पूरी है, ये खस्ता ही रहेंगी, चाहे इसको पतला बेलो चाहे मोटा बेलो। तो मैंने यहाँ सब निकाल दी हैं बेल बेल के, मम्मी बेल के निकाल रही हैं, पूरियाँ काट रही हैं बेल के, और मैं कढ़ाई चढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में से पूरियाँ तल के निकालूंगी। तो बस मैंने चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दी है, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर घी। तो मैं साइड में पूरियाँ तल के निकालती रहूँगी कढ़ाई से, और ये यहाँ पे पूरियाँ बेल बेल के काटती रहेंगी। तो ये दोनों लोगों में जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो अकेले बस कितना काम था नहीं, क्योंकि काफ़ी पूरियाँ बन रही है, कम से कम 4 किलो से भी ज़्यादा का सामान का हमने बनाया था। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है घी, तो जैसे कि आधा किलो का पूरा पैकेट है डालडा घी का, जो कि मैं इसको डालडा घी में फ्राई कर रही हूँ।
और मैंने टिक्कियों के अंदर डाला है देसी घी। तो डालडा घी में फ्राई करने से होता है टिक्कियाँ जो होती है ना एकदम खस्ता बनती हैं, वो उनके अंदर जो है मुलायमियत नहीं रहती। जब आप बाद में उसको ठंडा करने के बाद थोड़ी देर के बाद खाएंगे ना तो वो एकदम कुरकुरी खस्ता हो जाती है टिक्की। तो मैं पूरा आधा किलो का पैकेट जो है मैं पूरा घी का मैंने इसके अंदर डाल दिया है निचोड़ के एकदम। और ये देखिए घी यहाँ पे गर्म हो रहा है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और जब तक अम्मी यहाँ पे टिक्कियाँ जो है बना बना के काट रही हैं और साथ में मायरा भी खड़ी है। मायरा भी बार बार उंगली मार रही थी तो मैं इसको मना कर रही थी। मैंने कहा तुम बार बार हाथ मत डालो, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। बच्चे हैं ना कि कहीं भी खेलते रहते हैं, मट्टी में खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चों को भरोसा नहीं होता और उतनी वो भी नहीं होती है कि, तो मैं बार बार मना कर रही थी पर ये नहीं मान रही थी बार बार। तो बस यहाँ पे अब मैं टिक्कियाँ डाल रही हूँ। तेल भी गर्म हो गया है, मतलब तेल अच्छा खासा गर्म है, ये देखिए। तो मैं इसके अंदर टिक्कियाँ डाल रही हूँ और टिक्कियाँ डालने के बाद हम इसको पका लेंगे अच्छे से, ताकि जो टिक्कियों का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इतना पकाना है हमें, मतलब अच्छे से सिकी होना चाहिए टिक्की, एकदम कच्ची नहीं होना चाहिए। हल्का सा कलर इसका हम ब्राउन कर लेंगे, मतलब बिल्कुल जली नहीं, जैसे कि हल्का कलर ब्राउन होता है ना क्योंकि सिकी सी ये टिक्की होती है। ये देखिए इस तरीके का कलर मैंने कर लिया इनका। और ये टिक्की अंदर से बहुत ही खस्ता है। अभी तो ये गर्म है तो सॉफ्ट है, क्योंकि जब घी है ना, जब हम उसको पकाते हैं कोई चीज़ घी डाल के बनाते हैं तो वो चीज़ जब तेल में होती है गरम गरम होती है तो वो सॉफ्ट होती है। लेकिन जब इसको हम ठंडा करके खाएंगे ना बाद में, जब ठंडी हो जाएगी ये, तो ये बहुत ही खस्ता हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी भी बहुत अच्छी मात्रा में डाली है, घी भी खूब अच्छी मात्रा में डाला है। तो अभी तो ये सॉफ्ट लग रही है बहुत देखने में, लेकिन जब ये थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ना, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाएगी, एकदम कुरकुरी ऐसी हो जाएगी ठंडी हो गई। अभी तो घी है तो गर्म है तो ये मुलायम है। तो बस मैं इसी तरीके से सारी जो टिक्कियाँ हैं सेक रही हूँ। और टिक्कियाँ भी हमने बहुत बनाई है, 4 किलो से ऊपर का सामान है सारा ये। तो जो सिकती जा रही है मैं उसको निकालती जा रही हूँ। और टिक्कियाँ भी फटाफट सिक रही हैं, तेल भी खूब अच्छे से गर्म हो गया है यहाँ पे। तो बस मैं निकालती जा रही हूँ, थोड़ा सी डार्क होती जा रही है ताकि जो जल ना जाए। और टिक्की हमारी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो रही है। तो बस यहाँ पे फटाफट से हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। और बस मेरा जो था ना काफ़ी दिन से मनोरथ टिक्की खाने का, और जैसे 22 रजत थे तो अब मैं यहाँ पे थी तो हम लोगों ने, मैंने मम्मी ने मिलके काम कर लिया। और यहाँ पे सब क्या है थोड़ा अलकसाते हैं, थोड़ा वैसे काम में यार ये टिक्की कौन बना रहे, ये कौन करे इतना काम, तो थोड़ा सा काम होता है ना फैलावे वाला काम हो जाता है। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे थोड़ा सा शौक़ है इन सब चीज़ों का। मैं टिक्की हैं, हलवा बनाना है बारात पे, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा भले ही थोड़ा बनाऊँ लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। अगर मैं अपने ससुराल में भी होती हूँ ना, तो अगर मैं अकेले हूँ, कोई मतलब अकेले काम करी अकेले बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी बनाऊँगी लेकिन ज़रूर बनाऊँगी, ये मेरी एक आदत है। तो बस यहाँ पर टिक्की बना रहे हैं और 1-2 टिक्की इसमें टूट भी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हल्की सी खस्ता लग रही है, जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तो खुद ही जुड़ी जुड़ी सी हो जाएंगी। अभी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है ना निकालते पे कि पता ही नहीं चल रहा है कि बिल्कुल हो जा रही है। तो मैं इसमें से थोड़ी पूरियाँ निकाल के अलग रख रही हूँ फातिहा के लिए, क्योंकि सब लोग फिर खाना शुरू कर देंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो जब भी हम कोई चीज़ फातिहा के लिए बनाते हैं, सबसे पहले हमें फातिहा के लिए वो चीज़ निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही उसमें से कोई वो चीज़ खाना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई चीज़ बनाई फातिहा के लिए, सब खा रहे हैं, उसके सबसे एंड में हम फातिहा कराएंगे, तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हम बनाएं फातिहा के लिए वो थोड़ी सी निकाल दें, जितनी भी एक प्लेट में थोड़ी बहुत जो भी है। और मैंने प्लेट में निकाल कर रख दी है फातिहा के लिए, बाकी मैंने खाने के लिए रखी है और बनाते जा रहे हैं, जिसको खानी है वो लेता जा रहा है इसमें से। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फातिहा की चीज़ को मैं पहले से थोड़ा सा अलग निकाल देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम टिक्की बना रहे हैं और इतना खास दिन है 22 रजब है, तो हमने कहा चलो आज मैं इसका ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। टिक्की तो वैसे भी बन रही थी, तो मैं कहा चलो आप लोग भी देख लेंगे कि हम लोग टिक्की कैसे बनाते हैं। और अब शाम के टाइम इस पर फातिहा होगी, जो टिक्की मैंने अलग निकाल के रखी है प्लेट में। तो बस आज का यही ब्लॉग है और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।